हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। डायरेक्टिंग चैप्टर की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। 3 पार्ट में हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के पहले तक के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जस्ट इन केस अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको इस साल के अलावा अगले कई सालों में काम आने वाला है। आप अगर बीकॉम करेंगे तब भी आएगा, एमबीए करेंगे तब भी आएगा, आप सीए सीएस करेंगे तब भी आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, कई बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो हम समझने जा रहे हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी मैस्लोज ने की जो पब्लिश हुई है वो 1943 में हुई है, और मैस्लो का पूरा नाम है इब्राहिम मैस्लो। ठीक है, इन्होंने एक पूरी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद बताया है कि जो नीड की हायरार्की क्या होती है। आप एक बात समझना, मोटिवेट करना है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को। आप मैनेजर हो, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि उनकी अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी हैं। आप तभी मोटिवेट कर पाओगे। पिछले चैप्टर्स में आपने समझ लिया होगा, पिछले टॉपिक्स में। अब आपको उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पर मैस्लोज ने हमें उनकी नीड की सीक्वेंस बताई है कि किसी एक आम इंसान को अगर आपको मोटिवेट करना है तो उसकी जो नीड का सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस कहाँ, जहाँ आपको समझ में आ गया वहीं आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस पकड़ लिया तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। मतलब उसकी कौन सी नीड है जिसके बाद आपको फर्दर उसको दूसरी नीड पूरी करनी है। अगर अभी पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जो उसकी पहली नीड है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। देखो, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो ह्यूमंस पर भी बेस्ड है और वो एक कंपनी के एम्प्लॉय पर भी बेस्ड है। ठीक, तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ समझेंगे। किसी भी एक ह्यूमन को अगर आपको मोटिवेट करना है, एक नॉर्मल ह्यूमन को आपको मोटिवेट करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक नीड को पूरा करना पड़ेगा, जो कि है उसकी सर्वाइवल नीड, जिससे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। फूड, क्लोथ, शेल्टर, एयर, वाटर, स्लीप, ये उसकी क्या है, बेसिक नीड है, जिससे कि वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकता है। तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको मोटिवेट करना है तो उसकी सबसे पहली नीड को समझना पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन उसकी ये नीड कैसे पूरा करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस उसको बेसिक सैलरी देती हैं जिससे कि वो अपनी इस नीड को पूरा कर सकता है। यानी किसी को अगर फूड, क्लोथ, शेल्टर, एयर, वाटर चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन उसको ये सब नहीं ला के देगी, उसको सैलरी देगी जिसके थ्रू ये अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। राइट, इसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देखो, एक बार जब पहली नीड पूरी हो जाती है, एक बार जब हमें फूड, क्लोथ, शेल्टर, एयर, वाटर मिल जाता है, तो हमें लगता है कि यार ये फूड, क्लोथ, शेल्टर, एयर, वाटर हमें भविष्य में भी मिलता रहे। हमें हमारी ये नीड्स जो हैं वो भविष्य में भी पूरी हो सकें। हमें भविष्य में जब भूख लगे तो हम खाना खरीद सकें, हमारे कपड़े फट जाएं, पुराने हो जाएं तो हम नए खरीद सकें, हमारा घर टूट जाए तो हम उसका मरम्मत करवा सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस नीड को कैसे पूरा करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इस नीड को पूरा करने के लिए उसकी जॉब की सिक्योरिटी दे देती हैं। मतलब यहाँ करती हैं, उसकी जॉब की सिक्योरिटी इंश्योर कर देती हैं कि आपकी जॉब सिक्योर है, हम आपको बिना किसी मतलब के निकालेंगे नहीं जब तक आपने कोई बड़े ब्लंडर्स नहीं करे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अब इस जॉब सिक्योरिटी से क्या है, इंसान लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकता है, वो हेल्थ प्लान ले सकता है, वो पेंशन प्लान्स ले सकता है, ताकि वो अपनी ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है इसको भविष्य में भी पूरा कर सके। पहली नीड भविष्य में भी पूरी की जा सके, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस उसको उसकी जॉब सिक्योरिटी देती हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नीड है सोशल और एफिलेशन और बिलोंगिंगनेस नीड। देखो, जब आपकी पहली ये 2 नीड पूरी हो जाती हैं तब आपको ये लगता है कि अब हमारा समाज में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी समाज में पहचान होनी चाहिए, हम किसी को अपनी कहानियाँ सुना सकें, कोई हमारी कहानियाँ सुन सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ हम सामाजिक होने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनको गेट टुगेदर्स, उनको इनफॉर्मल ग्रुप्स बना देती हैं। गेट टुगेदर्स मतलब ज़्यादा गेट टुगेदर्स, मतलब थोड़ा बहुत गेट टुगेदर्स के लिए उनको, मतलब दे कैन डू गेट टुगेदर्स, है ना। इसके अपार्ट इनफॉर्मल ग्रुप्स को भी प्रमोट करती हैं ताकि उनकी ये थर्ड नीड पूरी हो सके। कुल मिलाकर पहले हमें चाहिए फूड, क्लोथ, शेल्टर, एयर, वाटर, फिर हमें लगता है कि ये फूड, क्लोथ, शेल्टर, एयर, वाटर हमें भविष्य में भी मिल सके, इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, हमें जॉब सिक्योर कर देती हैं।
थर्ड, जब हमें लगता है कि यार हमारा समाज में कोई हमारी जान पहचान हो, हम किसी से बातचीत करें, हमें इनफॉर्मल हो सके, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उनको गेट टुगेदर्स और सेमिनार्स करवाना, इनको उनको टूर्स पे ले जाना, ये सब करने का के लिए परमिट कर देती हैं। इसके बाद है फोर्थ, एस्टीम नीड। एक बार जब ये 3 नीड पूरी हो जाती हैं तब लगता है कि यार अब हमारे को एक जॉब टाइटल होना चाहिए। देखो, शुरुआत में जब एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो सबसे पहले उसको पैसा चाहिए, फिर उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तीसरा उसको चाहिए कि मैनेजर उससे सही से बात करे, सब लोग उससे अच्छे से बात करें, वो अच्छे सबसे बात कर सके, ताकि उसका मेंटल जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो सके। इसके बाद उसको लगता है यार कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, पैसा है हमारे पास, अब रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये फोर्थ नीड है, एस्टीम नीड। तो एस्टीम नीड क्या है, मतलब ये नीड जिसमें कि उसके पास डिज़ायर है, उसको वो डिज़ायरस है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसकी एक पोस्ट हो, उसकी जॉब टाइटल हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन में एक ओहदा हो। तो कंपनीज क्या करती हैं इस नीड को पूरा करने के लिए, उसको एक पोस्ट देती हैं, एक टाइटल देती हैं, ताकि उसकी ये नीड भी पूरी हो सके। ठीक है, इसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो, एक बात ये समझ लो कि ये जो नीड्स हम पढ़ रहे हैं, ये हर इंसान की अलग अलग होती हैं। ठीक है, किसी की नीड पहली नीड से ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है, किसी की दूसरी नीड पूरी होती है तब सेटिस्फाइड हो जाता है, किसी की तीसरी नीड पूरी होती है, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एस्टीम नीड पूरे होने के बाद भी उनको अब उनका भी अभी भी मन पूरा नहीं होता, अभी भी उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ कमी है, वो अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अभी भी वो लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं होने मिला है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। ये हायर ऑर्डर नीड होती है, जिसमें कि आप लाइफ में जो बनना चाहते हो वो बनने की कोशिश करते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ए आर रहमान का। इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, लेकिन तब भी वो लगातार म्यूज़िक बनाते जा रहे हैं, अभी भी उनकी नीड पूरी नहीं हुई है, म्यूज़िक से भूख ख़त्म नहीं हुई है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी सब कुछ है उनके पास, फर्स्ट नीड पूरी, सेकंड नीड पूरी, थर्ड नीड पूरी, फोर्थ नीड पूरी, लेकिन आज भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस एज में, क्योंकि उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी नहीं हुई है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ टाइम नीड है, मतलब कुछ लोगों के अंदर एक भूख होती है ज़्यादा काम करने की, लगातार काम करते रहना चाहते हैं, तो ये होती है उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी और अच्छा और अच्छा और अच्छा ये करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। जैसे आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है, चाहे वो आप उनको कितना भी बड़ा जॉब टाइटल दे दो, लेकिन जब तक वो किसी वॉर में दुश्मन को मार ना आए, तब तक उनको ना चैन नहीं मिलने वाला। उनको चैन तब मिलेगा कि वो वॉर में जाएं, फ्रंट में एक दूसरे को ढाएं, तभी उन्हें खुशी मिलती है। तो ये बेसिकली हर एम्प्लॉय के अंदर नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर होती है, ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे पूरा करे, ऑर्गेनाइजेशन ना उनको ऑटोनॉमस कर देती है, उनको फ्री कर देती है, उनके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, ताकि उनकी ये नीड पूरी हो सके। तो बहुत जल्दी दोबारा समझते हैं। पहली नीड है बेसिक नीड, जिसको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको ऑर्गेनाइजेशन सैलरी देके पूरा कर देती है। दूसरी नीड कौन सी है हमारी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन देखो उसको सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे देती है, उसकी जॉब को सिक्योर करके। थर्ड नीड है उसकी बिलोंगिंगनेस नीड और सोशल नीड। ऑर्गेनाइजेशन गेट टुगेदर्स का मौका देकर, थोड़ा सा मतलब उनसे अच्छे से बातचीत करके उनकी ये थर्ड नीड पूरा करती है। फोर्थ नीड है स्टीम नीड, यानी यहाँ पर उनको ऑटोनॉमस करते हैं, स्टेटस दे देते हैं, उनको प्रेस्टीज दिलाते हैं, यहाँ पर उनको पोजीशन टाइटल देते हैं, तब ये नीड पूरी हो जाती है। और लाइफ टाइम नीड जो है हमारी, लाइफ टाइम नीड यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उसको ना फ्री कर देती हैं एम्प्लॉय को। मतलब देखो हर एक किसी के अंदर होती भी नहीं है, लेकिन यहाँ ना उनको फ्री कर देती हैं कि ओके यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजंस। मतलब लाइफ टाइम नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें फ्री कर दिया जाता है। आई गेस आपको यहाँ पर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मतलब ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी समझ में आई होगी।